नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत-बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी पर। साथ ही अवेलेबल हूँ जेके एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, एमए टीवी लाइव यूट्यूब चैनल पर एंड फेसबुक पर। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 0903 998 0888। इस नंबर को डायल कर आप लाइव इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज फ्राइडे का दिन है, 17 ऑफ मई है 2024 की, और ठीक 12:02 हो चुके हैं यूके टाइम के हिसाब से। और मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक बना रहेगा। और फिर बात करना चाहें तो 01827216 नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इस नंबर को आप नोट डाउन करें। प्रोग्राम के बाद कभी मन करे तो इस नंबर को डालकर आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। किसी कारण से नंबर थ्रू ना हो पाए तो दूसरा नंबर भी नोट डाउन करें, 07881202985। एक बार फिर से बोल देता हूं, 07812029885। इस नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी सवाल आपके हैं, बहुत सारी चर्चाएं मैं भी आपसे करना चाहता हूं। जुपिटर के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले दिनों। 2 राशियां मुझे लगता है शायद उसकी बची हुई हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 12 राशियां नॉर्मली जो वीकली फॉरकास्ट उसके ऊपर चर्चा रहेगी। बीच बीच में किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर भी बात करते चले जाएंगे। जो आपके सवाल रहते हैं, जो आपने मुझे भेजे होते हैं फीडबैक के माध्यम से, या आप मैसेज कर देते हैं, कहीं ना कहीं चर्चाएं आपकी होती हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रह जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में अपनी राय जरूर व्यक्त करूं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर पॉसिबल होता है जहां पर मैं जरूर अपनी राय व्यक्त करता हूं, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो सबकी राय अलग अलग हो सकती है और हमें सबकी राय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात अलग है कि कौन कितनी जानकारी रखता है और कितनी कम रखता है, ये एक अलग मैटर है, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो भी जो जानकारी रखता है वो निश्चित तौर पे हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ये जरूरी बात है। तो क्या है आज और आने वाले दिनों में, पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कन्या यानी कि वर्गो एंड लिब्रा राशि के ऊपर जुपिटर का जो ट्रांजिट हो चुका है वो क्या प्रभाव लेके आया और कैसे कैसे प्रभाव उसके बने रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गणमूल अगर देखें तो आज फ्राइडे के दिन से लेके नेक्स्ट वीक थर्सडे तक गणमूल नहीं है, तो ये टेंशन तो एक खत्म हो गई। नहीं तो हर बार कुछ ना कुछ आपको गणमूल के ऊपर मुझे बताना होता है, लेकिन अगर इस हफ्ते में नहीं है तो अगले हफ्ते जरूर होंगे, क्योंकि ये लौट लौट के आते ही हैं और इसलिए इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। समय रहते इसका समाधान जरूर कर लेना चाहिए। आज की राशि लियो राशि, यानी कि आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वर्तमान में, और इसमें चंद्रमा का संचार सिंह राशि से होता है। तो आज चंद्रमा सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजर रहे हैं, और ये नक्षत्र जो है ये वीनस का नक्षत्र है और राशि जो है वो सूर्य की है, और चंद्रमा इसमें निवास किए हुए हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं वीनस जो है इस समय अपनी राशि को परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, यानी कि एरीज राशि से निकलेंगे और टॉरस राशि अपनी ही राशि में एंट्री करने के लिए तैयार है, जो 19 मई को यानी कि संडे के दिन इनकी टॉरस राशि में एंट्री हो जाएगी और हम धरती से उनको टॉरस राशि में देख पाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों को जिस राशि में हम देखते हैं उसी को राशि परिवर्तन बोलते हैं। इससे सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो चुका है, जो ऑलरेडी टॉरस राशि में पहुंच चुके हैं। जबकि ये हमें पता है कि सूर्य स्थिर है, वो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। धरती ही अपने एंगल को बदलती रहती है, जिससे वो ऐसा दिखाई पड़ता है जहां से कि जैसे वो टॉरस राशि में एंट्री कर चुके हैं। तो 12 दरवाजे हैं, उन 12 दरवाजे में इस समय जो लाइट है, लाइट का साधन जो है यानी कि सूर्य जो है, वो टॉरस राशि में अपनी पूरी रोशनी लिए बैठा है और वहां का अंधकार दूर है। यानी कि जो मन में चिंताएं होंगी उनका कोई ना कोई रास्ता, समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और कई बार ये ईगो को बढ़ा देता है, कई बार समस्याएं बना देता है, और इस तरह से हमें हर चीज को एक बैलेंस में रखना। जैसे दोपहर का सूर्य, तपता हुआ सूर्य जो है वो हमें आराम से चैन से बैठने नहीं देता और हम छाया को ढूंढते हुए पेड़ों के नीचे, किसी रूफ के नीचे भागते हैं, और उनकी तप से बचने के लिए हम एसी या एयर कूलर या जो भी हमें मिलता है, पंखा, कहीं ना कहीं उसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। तो इसी तरह से जब कोई भी ग्रह अपनी अति पे पहुंच जाता है तो हमें उससे अपने आप को बचाना होता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए किसी भी ग्रह के
बल को अच्छा या बुरा कहना मुझे नहीं लगता है, वो आप कितना किसी चीज को सहन कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे किसी कमजोर आदमी को ताकतवर बनाना हो तो उसकी डाइट जो है वो धीरे-धीरे करके उसको मैनेज किया जाता है, उसको उसमें अच्छी डाइट को उसको दी जाती है, स्ट्रेंथ उसको दी जाती है। कमजोर आदमी को जिसका पेट पहले से ही खराब है और ऐसे आदमी को अगर हम ताकतवर चीजें देना शुरू कर दें, जैसे पुराने समय में घी सबसे ताकतवर होता था, तो अगर ऐसे आदमी को घी पिला दो तो वो ताकत ना देकर उसका उल्टा और नुकसान कर देता है। तो सेहत अच्छी ना होकर और बुरी हो जाती है। इस तरह से हमें सब चीजों को समझना होगा, प्रैक्टिकली देखना होगा कि आखिर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे आस-पास, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, आसमान में घटने वाली घटनाओं का हम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वही सब चक्र जो है, उसी से हम भ्रमित होते हैं, उसी से हम अचंभित होते हैं और उसी में हम सारे कार्य जो हैं, एक्शन जो है वो करते हैं। तो जन्म कुंडली इंसान की डे टू डे लाइफ में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उसमें सफलता, असफलता, खुशी, गम, हारी, बीमारी, उससे बाहर निकलना, ये सब चीजें उसमें लगी रहती हैं। और बुनियादी सवाल क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। आप और मैं, हम सबका एक बुनियादी सवाल है कि रोटी मिले 3 टाइम, नहीं तो 2 टाइम जरूर मिले, अच्छी मिले, सुकून से मिले, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो, तन ढकने के लिए कपड़ा जरूरी है और रहने के लिए छत जरूरी है, यानी कि मकान। मकान तो सभी चाहते हैं, घर कोई कोई बना पाता है। मकान मटेरियल से बनता है, पत्थर से बनता है, ईंट से बनता है, लकड़ी से बनता है, सीमेंट से बनता है, रेत से बनता है। इन सब चीजों के मिक्सचर से एक मकान बन जाता है, एक बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। लेकिन होम, बिल्डिंग और होम में अंतर है। तो होम या जैसे हम घर कहते हैं, वो उसमें रहने वाले लोगों के आपसी ताल्लुकात से, आपसी आपसी समझ से, आपसी पीस से, आपसी आपसी प्रेम से बनता है। अगर वहां पे झगड़ा रहे, तनाव रहे और बिल्कुल भी एक दूसरे का सहमति ना हो, तो वो ऐसे लगता है कि वो बिल्डिंग में जैसे हम लोग किसी घर में ना रहकर किसी ऐसे स्थान में रह रहे हैं जहां पर मतलब पशु पक्षी भी नहीं रहना चाहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सुजय दे, आप मैसेज कर रहे हैं तो जी कॉल करिएगा, मैसेज के बजाय कॉल ही अच्छा रहता है। प्रोग्राम में आप कॉल करें, इसी नंबर पे आप कॉल करें जिस पे आपने मैसेज किया, मैं आपकी कॉल जरूर लूंगा और आपका जो भी सवाल है उसको मैं जरूर उसका उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। तो बेहतर होगा कि आप मुझे कॉल करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में चलती हैं। कुछ समस्याएं हमने मना ली हैं, कुछ हमने मान ली हैं, कुछ का भी समय नहीं है, इसलिए हम उसको समस्या माने बैठे हैं। समस्याएं पैदा भी हम करते हैं और उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना होता है। कई बार हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। तो जन्म कुंडली एक सहारा है जो अंधकार में एक रोशनी लेके बैठा है। आप कभी भी किसी के इंसान के पास जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके प्रश्न रहते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान जो है वो हमें इसमें से कोई रास्ता जो है वो दे सकता है। अब जैसे हेल्थ सॉरी हेल्थ का कारण हो, हेल्थ का कोई भी इश्यू हो, तो हम सीधा सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर जो है वो इसकी कोई ना कोई बात में बताएगा, क्या कारण है इसके पीछे। ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कोई एक्सरे वगैरह हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो भी कारण उसकी दवाई या उसमें कुछ चेंजेस हैं वो हमें लानी होती हैं। तो इस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। तो हमें इन चीजों को देखना होगा। इस तरह से अगर आप फाइनेंस से जुड़ी समस्या है तो किसी ना किसी ऐसे इंसान के पास आते हैं जो आपको आ, ऐसे लेंड कर सके, आपकी फाइनेंशियल समस्याओं को दूर कर सके। आपके पास जॉब नहीं तो आप किसी कंपनी के पास जाते हैं ताकि आपको जॉब मिल जाए, आप जॉब अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ही जैसे जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका समाधान नहीं मिलता, तो हमें क्या लगता है कि चलो भाई जन्म कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर एक चार्ट जो है वो क्रिएट करता है आपके समय के हिसाब से, जान के आपके बर्थ डिटेल के हिसाब से। अगर डिटेल सही है तो चार्ट एकदम एक्यूरेट बन जाता है, क्योंकि बहुत कम होता है कि हमारी जो बर्थ डिटेल्स हैं वो 100% एक्यूरेट हो। उसमें कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, ऐसा होता है। कॉलर है, उनकी बात ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जी हेलो जी। जी वालेकुम सलाम जी, कहिए। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। जी जी बिलाल जी, कहिए। जी जी
अच्छा, मैंने ना एक नया काम शुरू किया था, कपड़े की दुकान बनाई थी इधर फैसलाबाद में ना, जी। ईद से पहले। जी। तो वो काम को इतना अच्छा मज़ा नहीं दे रहा, मेरे ना दिमाग के ऊपर डिप्रेशन बहुत है, अच्छा। परेशानी रहती है हर टाइम। अच्छा। तो इस टाइम क्या वक़्त चल रहा है, क्या बेहतर है मेरे लिए, ये पूछना चाहता हूँ? तो वो आप ओन करते हैं, आपके कोई भाईजान करते हैं, आपके वालिद करते हैं, कौन मतलब नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हैं? तो ईद से पहले आपने ओपनिंग की है उसकी? जी, जी। अच्छा, ठीक है, चलो देख लेते हैं बिलाल जी। क्या सोच के आपने ओपनिंग की थी कि बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ? जी, जी, क्योंकि आप बिल्कुल, ऑलरेडी बिल्कुल। काम कर ही रहे हैं, तो नेचुरली होता है, आदमी का जी। कॉन्फिडेंस लेवल उसी हिसाब से होता है और फिर इंसान बिल्कुल, सोचता है बिल्कुल ऐसे कि ही। सब अच्छा होगा। देखिए, जो अब वर्तमान में जो आपकी जो अ, सितारे हैं, वो आपको मजा नहीं दे रहे हैं, ये बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं है कि जिसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो। नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक मतलब है। कोई 20-25% है, नुकसान नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता लेकिन है वो है कि बस कि 22 तारीख, इसी महीने 22 तारीख के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जो भी आपकी सेल्स हैं इस समय, उसमें इजाफा होगा। और आपको पता है कि आपके कंट्री में इन दिनों में वैसे ही गर्मी बढ़ जाती है, तो लोग घर से बाहर निकलना भी ज्यादा पसंद नहीं हाँ करते हैं। जी। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल, एक बिल्कुल कॉमन ऐसे ही। फैक्टर है इन 2 महीनों में, मई और जून के अंदर जो है वैसे ही हर तरीके का काम जो है कम हो जाता है, या एसी वगैरह जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, इनका काम बढ़ जाता है और बाकी जी, सारे जी काम ऐसे जो ही। है वैसे ही धंधा, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोरी जो है, वीकनेस आ जाती है। लेकिन आपने जो काम शुरू किया है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा आपको कोई नुकसान होने वाला है, आप प्रॉफिट बनाएंगे, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें और फिलहाल बस अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हो सके तो खैरात करें, नट्स जैसे बादाम वगैरह लेके, अगर हो सके तो गरीब लोगों में आप खैरात कर दें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ, और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन ना लें किसी भी बात की। ठीक है। अच्छा सर, मैं अपनी ना बेगम का हिसाब लगवाना चाहता हूँ। अच्छा, बेगम आ पैसे गई हैं? लगवाना चाहता अच्छा, हूँ। बेगम कब आई हैं जी, आपकी? जी, आप जी। तो शादी फ्रांस में करना चाहते थे, सोचते थे दुबई बस चला मैंने जाऊं। पाकिस्तान में कर ली। अच्छा, चलो, ये अच्छा है, पैकिस्तान बहुत वाले बहुत दिन, यही बात आपको है। कोई बात आपको नहीं, मुबारकबाद पाकिस्तान जी। वाले दिन। मुबारकबाद जी, खैर आपको बहुत मुबारक, बहुत खैर जी। खैर मुबारक। जी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी, जी। रात 2 बजे, 17 फरवरी, साल कौन सा है? 2001। 2001 और रात को 2 बजे, मतलब 16 की रात थी और 17 की मॉर्निंग थी, ठीक है। जी। और पाकिस्तान में कहाँ बर्थ हुआ इनका? फैसलाबाद में। फैसलाबाद। चलो, अच्छी बात है जी। तो आपकी जो बेगम है जी, स्टार इनके अच्छे हैं, इनको बोलें कि थोड़ा सा ना बातचीत जरा आप इनसे ज्यादा करें, क्योंकि इनकी कुछ बातें हैं जो अपने अंदर छुपा लेती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जिससे है। इनको डिप्रेशन हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, आगे चल के आप डिप्रेशन में काम के धंधे की वजह से हैं और ये वैसे ही डिप्रेशन में चली जाएंगे, तो इनको थोड़ा टॉकेटिव बनाएं, थोड़ा आज ये आगे बढ़े, बातचीत करें, आप इनको थोड़ा घुमा फिरा भी लाएं, थोड़ा दिखा लाएं, रावलपिंडी ले जाएं इनको, पेशावर ले जाएं, लाहौर ले जाएं, ठीक है। थोड़ा जो करें, थोड़ा सा जब ये निकलेंगी तो ओपन होंगी और उससे फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चल के डिप्रेशन, लो मूड रहना, डिप्रेशन रहना, इसके अलावा बॉडी में कोई ना कोई किसी का पेन बना रहना, ये सारी समस्याएं इनको बनी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, तो थोड़ा सा इनको एटमोस्फेयर चेंज करें, थोड़ा घुमा फिरा के लाएं और सब ठीक हो ठीक जाएगा। है। मैं वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ ठीक है। इसके इसके अलावा ना मैं ये ऑनलाइन काम कर रही हूँ, ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट का ना, मैं चाहता हूँ मैं इनको दुबई भेज दूँ। भेज दो मेरा भाई है ना उधर, जी, भेज दो, अपना भेज घर दो, है। भेज दो, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा इनको चेंज चाहिए, वो चेंज इनको अगर मिल जाए तो काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी। किस टाइम में भेजूं? ये तो आप इनको पूछें कि ये कब तैयार है, ठीक है, जब भी ये तैयार है तब वो भेज दें तो आप। साल के आखिर में। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है। अगर आप फरवरी का इनका बर्थ है, तो मैं कहूंगा कि एनी टाइम आफ्टर अगस्त जो है आप इनका भेजें इनको, तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगस्त के बाद। ठीक है ना, वो अच्छा रहेगा। बाकी ठीक काम हो धंधा गया। जो भी ये कर रहे हैं वो अच्छा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस इनको बोलें कि पक्षी जो हैं, बर्ड जो हैं, उनको कुछ ना कुछ जरूर डालती रहा कर, ठीक है। ये ठीक हो इनकी गया, ठीक हो ये गया। इनकी तरक्की का राज है, ठीक है। उसमें कुछ दाना डाल दें, रोटी डाल दें, ब्रेड डाल दें, कुछ ना कुछ डालते रहा करें पक्षियों को, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है। गया। बाकी ठीक है, कोई टेंशन ना लें किसी बात की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ओके शुक्रिया। बिलाल जी, आपका भी शुक्रिया कॉल करने के लिए, धन्यवाद। ओके।
जी हाँ, बिल्कुल। तो कोशिश करें आप जब भी मेरे से बात करें तो डिटेल्स आपकी हों, कइयों की डिटेल्स मेरे पास रहती हैं, जैसे बिलाल जी की डिटेल पड़ी हुई थी, तो मैंने शादी का भी चलो इनकी शादी हो गई, बहुत दिनों की शादी के लिए थे, सोचते बाहर चला जाऊँ, अच्छा खासा काम है फैसलाबाद में। जिनका काम अच्छा है उनको बाहर यहाँ आना बड़ा मुश्किल है जी। आप पूछे ना कि हालात क्या हैं। बस जहां बैठे वहां से दूसरे की कहते हैं ना, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है। गन्ने के खेत में एक कहावत है कि आप चले जाओ और कहीं आप जिस गन्ने को आप काटने लगे हो, तोड़ने लगे हो, अगर वहां से नजर आपकी हटी और कहीं इधर उधर हुई तो आप उस गन्ने को नहीं ले पाओगे, आप दूसरे की ओर भागोगे, वहां से तीसरे की ओर। ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है वहां से। वहां से हर दूसरी चीज जो है वो अच्छी दिखाई देती है। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ भी ना करें। कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। जी हेलो जी। हेलो। हेलो जी। अपने लड़के का ਉਹਦਾ डेट ऑफ बर्थ ਹੈਗੀ ਆ 28 मई 1979। 28 मई हाँ जी 1979। हाँ जी। टाइम दियो। सतनामपुरा फगवाड़ा का बर्थ है 1:45 रहेगा दोपहर का। 1:45 दोपहर। 79 क्या या 99 क्या जी? नहीं जी 79। 79 ठीक है जी। ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਤਨਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਜੀ। कि ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਚੀਨੀ और दूध जैसे मैं मंडे तो शुरू कर दे जी। 40 दिन देने हैं जी, बिना नागा 40 दिन देने हैं। करना शुरू कर दे तो बर्थडे हम ਜਿਹੜਾ 28 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो कुछ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ। ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੋਈ ਚੁੱਕਣ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਭੋਲੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ 40 ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਇਹ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਉਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੂਦ ਚੜਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਪਾਅ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣੀ 40 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰ ਲਿਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है जी, ओके जी, ओके, धन्यवाद जी। जी हाँ, मैं वैसे भी हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई उपाय आपको बताया जाता है उस दौरान आप कोई भी दूसरा उपाय या कोई भी दूसरी क्रिया जो है वो ना की जाए। पहले उस काम को कंप्लीट कर लें। जितने दिन के लिए भी बोला है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 100 दिन का काम भी रहता है कई बार। उस दौरान आपने कोई और दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है, मतलब उपाय के रूप में या कोई डोनेशन के रूप में या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ भी नहीं करना। आपने कंप्लीटली उसको बंद कर देना ताकि 2 चीजें आपस में मिक्स ना हो और जो भी आप कर रहे हैं उसका आपको अच्छा जो आउटकम है वो मिल सके। इस चीज के लिए आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है।
तो इनकी कुंडली में और कुछ चीजें हैं, क्योंकि इस साल पैसे को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर, इनकी खुद की बैक को लेकर, पेट को लेकर समस्याएं जो है इनको घेरने वाली हैं। और ऐसी समस्याओं में आदमी अक्सर कर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी जो है हो गई है। और सच पूछो तो ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि आदमी को समझ में नहीं आता इंसान को कि असल में हुआ क्या है। जो लोग क्लीन शेव हैं वो शेव नहीं करते, जो केस हैं जिनके वो केस नहीं बनाते, पगड़ी बांधना उनको मुश्किल लगता है। मतलब उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इंसान मतलब दुनिया में है लेकिन है नहीं, मेंटली वहां प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, डरा सा रहता है। तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कॉलर है, देख लेते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी हेलो जी। जी हेलो जी हाँ जी, मैं ना फोन नहीं किया इसको शुरुआत में पूछे तो चाला में आता है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ 15 ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਆ जी ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। कुछ नहीं करना जी, नंग मैं क्या जो मर्जी हो गया, तुसी हुण जद काम शुरू कर ले तो होर कुछ नहीं करना। नहीं जी बात ठीक है, मैं ठीक है बस वही है कि हम मैं तो 40 दिन तो 2 दिन पहले 38 दिन होए ना पोस्टर फोन कर। हाँ जी ठीक है जी, ओके जी, ओके ओके जी हाँ बिल्कुल। तो जी हाँ, अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट हो, आप कोई चीज करते हैं और आप कोई चीज शुरू करने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल हो जाएगा तो आप पहले से उस चीज के बारे में पूरी जानकारी ले लें। गलत करने से बेहतर है कि आप ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। समय बड़ी तेजी के साथ गुजरा है, समय ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के उस पार मेरी और आपकी यात्रा जो है, यात्रा ये चर्चा की यात्रा जो है वो चलती रहेगी। आप अगर मेरे साथ ऑफ एयर बात करना चाहते हैं तो 0182721640 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस नंबर को आप नोट डाउन करें। प्रोग्राम के बाद कभी भी आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। किसी कारण से यह नंबर थ्रू ना हो पाए तो 07881202985 नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मेरी और आपकी चर्चा जारी रहेगी। मिलता हूं ब्रेक के बाद, धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं मगर पूर्वे कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ लें। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाहे गुरु 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। नहीं आया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ 36 ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। जानिए क्या छिपा है आपकी जन्म कुंडली में, कैसे ले सकते हैं इससे लाभ, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, क्या है रुकावट, आने वाली रुकावटों को कैसे आप रोक सकते हैं, और सबका एक ही कारण और एक ही साधन, वो है जन्म कुंडली। आइए और बात करिए मेरे साथ हर फ्राइडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन MATV। Family back home who want to migrate abroad safely and correctly? Then consider a business visa for Portugal, leading to EU residency from as little as €20,000 investment. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Pangal. GLS Solicitors, winning experts need an expert. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जन्म कुंडली में मेरा और आपका साथ ठीक यूके टाइम 2 बजे तक बना रहेगा। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो 0903998088 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको डालकर आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो ब्रेक में भी इनसे बात हुई थी लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई, तो ये अपनी सिस्टर को लेके थोड़ा परेशान है। जी, डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपनी सिस्टर की। जी 17 Jan 2004। 17th of the 1st 2004। टाइम दीजिए जी। शाम के 7 बजे। शाम के। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है जी इनका? अग्रोहा, हरियाणा में। कौन सा? अग्रोहा, AGROHA। अग्रोहा। हाँ जी। अच्छा, अग्रोहा AGROHA। हाँ जी। आसपास कोई और भी टाउन है क्या? आसपास हिसार है, आधा घंटा दूर है।
चलो पहले मैं अग्रोहा ही देखता हूँ, अगर मिलेगा नहीं तो फिर हिसार लेंगे, ठीक है। हाँ जी अग्रोहा मिलना तो चाहिए, हाँ मिल गया। चलो ये हरियाणा में है ना? हाँ जी सर। ठीक है जी, परफेक्ट। सिस्टर का नाम दे दीजिए एक बार प्लीज। नेहा। नेहा। तो आपने दिया है 17 जनवरी 2004 इवनिंग टाइम 7 PM अग्रोहा का, ठीक है। हाँ जी ओके जी, तो राइट नाउ जो इनका टाइम चल रहा है जी, वो टाइम काफी टफ टाइम इनके लिए रहेगा, ठीक है। हेल्थ वाइज भी, मेंटली, फिजिकली अच्छी बात है कि मंगल कुंडली में अच्छा बैठा है, तो वो थोड़ा सपोर्ट दे रहा है कि जिससे थोड़ा हिम्मत बनी हुई है कि चलो मैं देखती हूँ। लेकिन एक तो ये है कि फैमिली पूरी सपोर्ट करे इसको, जहां भी ये बैठी हुई है, ये बहुत जरूरी है। अगर इसको अकेला छोड़ दिया तो हो सकता है कि इसको ये भ्रम ही रहे कि मैं मैनेज कर लूंगी और बाद में एकदम टूट जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये खुद भी परेशान रहने वाली और आप लोग भी जब वहां बैठकर परेशान रहने वाले हैं। तो फॉरेन में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां के चैलेंजेस जो होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, वो आने के बाद ही पता चलते हैं। तो अभी जो करंटली इनका टाइम है, खास करके ये कौन से महीने में, सितंबर लास्ट ईयर आपने बोला था शायद मुझे कि ये वो किया था उन्होंने, ठीक है। पहले सितंबर देखते हैं क्या हुआ था उस समय। ओके, उस समय फॉरेन जाने का योग था, चलो फॉरेन चलेगा, लेकिन एक उपाय होना बहुत जरूरी था, वो शायद इन्होंने नहीं किया। अगर वो किया होता तो आज जो समस्या है वो नहीं होती। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं जी। ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। चलो मैं आपको 2 उपाय देता हूँ जी, वो 2 उपाय चालू करिएगा, तो उससे कुछ बात बन सकती है कि इनको कोई काम वगैरह मिल जाए और ये अपने आप वहां अपने खुद को मैनेज कर लें, ठीक है। तो ये बताइए कि इन्होंने लास्ट टाइम जो थे शूज कब खरीदे थे इन्होंने, ये बताइए, आपको कुछ आइडिया है? हाँ जी सर, जाने से पहले शॉपिंग करवाई थी, सितंबर जाने से नहीं, वहां जब जहां ये गए हैं वहां जाकर कब खरीदे थे, क्या खरीदा था इन्होंने वहां के हिसाब से? वहां के हिसाब से फर्स्ट चीज बतानी है इन्होंने, देखिए इनसे पूछिए कि इन्होंने कोई हैंडबैग या कोई शूज खरीदे? पर्स लिया है इन्होंने। हाँ लिया है, ठीक है। कितना टाइम पहले लिया है ये बताइए, अब देखते हैं क्या हो सकता है। अभी इस महीने के आसपास ही। ओके, परफेक्ट। तो आप ऐसा करें, एक काम मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप काम करें। अगर ये खुद कर ले तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप कर दें। आज मैरिड, आप मैरिड है कि नहीं है? नहीं सर। आप भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मैरिड पर्सन भाई कर सकता है, लेकिन बहन मैरिड हो तो वो उपाय नहीं कर सकती है, मम्मी पापा कोई भी कर सकता है। तो उपाय लिखिएगा कि 7 दिन तक सरसों का तेल जो है उसमें इनकी फोटो का रिफ्लेक्शन दिखाना है, देखना है, मतलब फोटो को उल्टा उसमें करके, फोटो इनकी फोटो हो, इनकी अकेले की फोटो हो, उसमें इनको इनका रिफ्लेक्शन देखना है। जिस भी पर्सन ने उपाय करना है उससे सरसों के तेल में, एक कटोरी में सरसों का तेल डालें, इनकी फोटो की उसमें शेड देखें, आप देखें कि इनका चेहरा तेल में नजर आ रहा है आपको। और वो तेल जो है आपने ग्रीन ग्रास, कहीं हरी घास हो वहां पे गिराना है, ठीक है। और 7 डेज स्टार्ट फ्रॉम एनी वेडनेसडे और सैटरडे, शुरू करके 7 दिन तक ये उपाय आप लोगों ने करना है, ठीक है। स्टार्ट करना वेडनेसडे से या सैटरडे? हाँ, इन दोनों में से कोई भी, आइदर सैटरडे और वेडनेसडे, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। हाँ जी। तो ये उपाय जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने रोड, जैसे रोड्स के ऊपर आप देखते हैं कई बार आपको पत्थर मिल जाते हैं पड़े हुए, या रेलवे लाइन के आसपास पड़े होते हैं पत्थर, तो आपने 6 वो स्टोन लेने हैं, टूटे फूटे से स्टोन के पीसेस लेने हैं आपने 6। और आपके आसपास कहीं भी रुका हुआ पानी, खड़ा पानी, जैसे हमारे पंजाबी में हम बोलते थे छप्पड़ जैसे होता है, ठीक है, पॉन्ड जैसे होता है, गंदा पानी जहां खड़ा रहता है, उसमें आपको 1 बाय 1 उसको एक पत्थर को गिरा देना है। और जब 7वां दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन? नहीं, उसी दिन नहीं, उसके बाद 8वें दिन भी नहीं करना है, 9वें 10वें 11वें कभी कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी जी। क्योंकि इन्होंने अपने रास्ते में पत्थर क्रिएट कर लिए हैं, अब पत्थर उठाने पड़ेंगे तभी इनका काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये समय टेंशन का समय है और ये अच्छा नहीं। और कोशिश करें कि थोड़ा अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा योगाभ्यास या जिम वगैरह जरूर जाएं। आप पैसे भेजें, फंड करें, या ये मैनेज कर सकते हैं जरूर करें। और अगर इस दौरान इनको बैक से रिलेटेड, बैक, नी या हिप से लेके टो तक कोई भी समस्या हो जाती है दोबारा कॉल करें, ठीक है। तो उस हिसाब से, हाँ जी, हाँ है ना, तो इसका मतलब है कि ये 2 काम करके मुझे फोन करिएगा, फिर देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि समस्या चल रही है, उसको भी बाद में ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा। जी जी, अगर टाइम है तो मुझे मेरे से रिलेटेड भी कुछ हाँ पूछिए, क्या पूछना है बताइए। सर एक्चुअली मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल सेम चल रहा है और मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसके लिए एग्जाम दिया था। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू होना है। हाँ तो डेट ऑफ बर्थ दीजिए, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, 30/3/2002। ओके, टाइम 12:30 दोपहर के 12:35। 12:35। आपका भी अग्रोहा का है? नहीं, गुरेरा सर। अच्छा, ये भी हरियाणा में है या ये कहीं बाहर है? हरियाणा में ही है सर। गुरेरा, ये कोई अच्छा है तो मिल गया जी, तो चलो ठीक है, मिल जाएगा ये तो। हाँ जी, मिल गया जी। अच्छा जी, आपकी कुंडली में तो गवर्नमेंट, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट जॉब, जो जॉब के योग हैं, इसका मतलब आपके लिए तो ये अच्छा है। आप ना शादी कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। आपकी कुंडली में आपकी तरक्की शादी से जुड़ी हुई है। जितनी छोटी आयु में शादी होगी उतनी जल्दी तरक्की होगी, ठीक है। वो तो आपके मैंने बता दिया है आपको करने के लिए, तो आप चाहे सारी जिंदगी ना करें, वो आपकी इच्छा है। मैंने जो आपको कुंडली की स्ट्रेंथ है वो बताई है। इसके अलावा उपाय जो आपने करना है अभी से चालू करना है। फिर ये आपकी सिस्टर के उपाय कौन करेगा अगर आप अपने करेंगे तो? सर ये मम्मी, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ ना, तो ये मम्मी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने लिए उपाय चालू करिएगा, वो मम्मी करेंगे तो अपने लिए उपाय चालू करिएगा। आपको एक ही दिन में उपाय करना है। जहां भी आप रहते हैं वहां धार्मिक स्थान देखने हैं, अलग अलग धार्मिक स्थान हो सकते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 8 चाहिए हमें। अगर आप ट्रैवल कर सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं, कुछ भी 8 चाहिए आपने। हाँ 8 लेने हैं और उसमें आपने व्हाइट प्लेन बर्फी एक ही दिन में जो है चढ़ा के आनी है, ऑफर करके आनी है हर एक मंदिर में। हाँ, हर एक मंदिर में या गुरुद्वारे में, सब हो सकते हैं, मतलब कोई धर्म स्थान होना चाहिए। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है कि मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मॉस्क है, जहां पे आप कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन कोई समाध नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। पीरों की जगह या समाध वगैरह नहीं होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अरे ये पीरों की जगह यहाँ चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर, छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोड के ऊपर छोटा सा भी हो भी चलेगा, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये उपाय आपने एक ही दिन में कर देना है, ठीक है। जिस दिन आप घर से निकले उस दिन आपने मीठा खा के पानी पी के घर से निकलना है अपनी इंटरव्यू देने के लिए। अगर घर से वहां फिजिकली होनी है, अगर ऑनलाइन होनी है तब भी आपने यही काम करना है, ठीक है। फिजिकली होनी है सर। हाँ, तो ठीक है। जैसे इंटरव्यू से मेरे को एक दिन पहले जाना पड़ेगा, तो मैं इंटरव्यू वाले दिन खाऊं या उससे एक दिन पहले निकलूं? इंटरव्यू वाले दिन जहां भी आप रुकेंगी, जाके जहां से आप रुक के चलेंगी वहां आपने ये काम करना। अपने साथ ले जाए, लेकिन वहां चल के करें तो अच्छा रहेगा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। और अगर आपको वहां पे बी लेटर का बंदा मिल गया जो इंटरव्यू कर रहा है, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। कौन मिल गया? बी लेटर से अगर नाम शुरू होगा जिसने इंटरव्यू करनी है, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। अभी से आपको बताता हूँ, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नाम लिखे रहते हैं कई बार उनकी शर्ट के ऊपर या सामने पड़ा रहता है, नेम प्लेट रहती है, तो बस आप समझ लीजिएगा जी। इंटरव्यू लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, पर जैसे उनके असिस्टेंट या कोई भी ले सकते हैं, तो जज का नाम बी से या जिसने इंटरव्यू लेनी है, मैंने ये कहा जिसने इंटरव्यू लेनी है, जिसने इंटरव्यू लेनी है उस बंदे का, मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, अगर उसका नाम बी लेटर से शुरू होता होगा तो जॉब के लिए काम खराब हो जाएगा। अगर जे से शुरू होता होगा तो जॉब पक्की हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके, 2 इनिशियल आपको दे दिए, आप उनका ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस के साथ जाइएगा, अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। नीला काला कपड़ा साथ में नहीं लेके जाना, ये साथ में ध्यान रखना है। और कोई भी नीला और काला नहीं डालना है, कोई हैंडबैग नहीं होना चाहिए, कोई टॉप नहीं डालना है। तो एक्चुअली हमारा लोअर्स है, तो वो देखिए ऐसा होता है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जो भी आपकी यूनिफॉर्म होती है वो इस वहम से वही होती है, ठीक है। वो अगर आपको पहन के जाना पड़े जरूरी है तो आप पहन सकती हैं। अगर सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे इस प्रोफेशन में है तो मुझे पहनना है, तो वो कोई जरूरी नहीं है, उसमें आप अवॉइड कर सकती हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बताएं। नो प्रॉब्लम जी, टेक केयर, टेक केयर। ओके जी। जी हाँ, सॉरी क्या हो गया। तो जी हाँ, बात कर रहे थे कि जैसे इनकी कुंडली है, सिस्टर की कुंडली है, इनकी कुंडली में योग है, हाँ, सरकारी नौकरी का,
लेकिन शादी जितनी जल्दी हो जाए, यही तो समस्या है कि हम लोग जो है सोचते हैं कि शादी कोई बंधन है। जी नहीं, शादी एक ऐसा जीवन का एक डिसीजन है, अगर वो सही समय पे बन जाए तो जिंदगी भर के सुख मिल जाते हैं, और अगर आप इंतजार करते करते फिर शादी का डिसीजन बनाए और वो भी गलत बन जाए तो फिर आदमी सारी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं पछताता रहता है। तो मैं यही कहूंगा, बेहतर यही होगा कि समय रहते अगर आपकी कुंडली, आपकी डेस्टिनी उसी से जुड़ी हुई हो तो उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि कितनी देर तक आप पानी के बहाव के विरुद्ध चल सकते हैं, और अगर चलेंगे तो होगा क्या, अंत में नुकसान खुद का ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। तो ये चीज चलती रहती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है और कौन है और कैसी चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। ये कौन है सज्जन? वीडियो कॉल मत करिए भाई, नॉर्मल कॉल लगाइएगा, ये नॉर्मल कॉल का नंबर है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं जी क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि आज चंद्रमा जो है लियो राशि में है, वीनस के नक्षत्र में है, और सूर्य इस राशि के लॉर्ड है, और इस पूरे वीक में यानी कि फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट वीक थर्सडे तक अनमूल नहीं है। तो यहाँ पर जब वीनस के साथ चंद्रमा का संबंध बनता है तो इंसान में एक कमी आ जाती है। कमी क्या आती है? कमी ये आती है कि इंसान जो है वो कंफ्यूज रहना चालू कर देता है। वो जीवन में जो चीजें उसको प्राप्त करनी चाहिए या जो प्राप्त कर सकता है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलना शुरू कर देता है। तो सिंह राशि में लाल किताब में तो बहुत अच्छा माना गया है कि चंद्रमा अगर 5वें घर में हो तो ये बहुत अच्छा है, उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रमा 5वें घर में आपकी बहुत सारी हानि भी करता है, और हानि का सबसे बड़ा कारण आप खुद ही होते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि सब आप जैसे हैं, ऑनेस्ट हैं। सब सोचते हैं कि सब ऑनेस्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पर क्या वास्तव में सब ऑनेस्ट हैं? आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? अगर आप ये चीज एक्सपीरियंस कर लें तब भी आपको चीज ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपकी अपनी होती हैं, पर्सनल होती हैं, उनको सबके सामने नहीं रखा जाता। तो अगर आप ये गुण अडॉप्ट कर लें। दूसरा गुण है गुस्से का। अगर आप अपने गुस्से पे काबू रख पाए, क्योंकि आप गुस्से में ही अक्सर कर ये सारी बातें करते हैं। आप जोश में आकर, आप अहंकार में आकर, ईगो आपका जब हर्ट होता है तो फिर आप ना जाने कहां कहां की बातें लाकर सामने रख देते हैं। तो अपने ईगो के ऊपर, अपने एंकर के ऊपर आपको बहुत रखना है, और आपका ये सबसे बड़ा वीकनेस है। आपको कोई भी प्रवोक करके आपसे कोई भी बात कहलवा सकता है। तो खास तौर पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वीनस है ही अहंकार से भरा हुआ। इसका कारण क्या है कि वीनस को भी लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। और वीनस अगर देखें तो एक दंत कथा है, कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु के छाती पर शुक्राचार्य जो है उन्होंने लात मार दी थी। तो अगर इस शुक्र को में उसी शुक्र के गुण हैं कि आप उसमें मिले हुए हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये ईगो कितनी बड़ी रहती है। हालांकि बाद में बहुत कुछ हुआ, गलतियां भी माफ हुई, सब कुछ हुआ, हो जाता है, लेकिन जोश में होश खो देना जो है ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे आपको होश अपने बनाए रखने हैं। तो लियो राशि में सूर्य चंद्रमा जब होता है तो होश ही गुम होते हैं, और बस गुम होते ही सारी हवा बदल जाती है, और अच्छा खासा सोने और चांदी का चमकता हुआ घर जीवन कब मिट्टी में मिल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें प्रैक्टिकली देखना होता है, तो उसके बाद हम किसी रास्ते पे पहुंच जाते हैं। जी हाँ, एक मित्र है, कह रहे हैं जी कॉल जो है वॉइस मेल पे जा रही है। जी अब आप ट्राई करें, मुझे लगता है कि शायद फोन जो है वो स्लीप मोड पे चला गया था, इसलिए शायद ऐसा हो गया, लेकिन अब आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, जरूर आप कॉल कर सकते हैं। फुल मून मून का बहुत इम्पैक्ट है जी धरती के ऊपर, धरती पे रहने वाले जीवों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। तो फुल मून और न्यू मून ये दोनों ही बहुत ज्यादा चीजें हमें देखते हैं। टाइड्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं हमें। तो फुल मून आ रहा है 23 मई को। तो जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, जैसे हमारे पहले कॉलर थे वो कह रहे थे कि हम अमावस को, पूर्णिमा को कुछ करते हैं, ये है वो देते हैं, वो देते हैं। भाई जो भी आप करते हैं आपको मुबारक हो,
फुल मून के दिन अगर आप कुछ भी पूजा पाठ दान पुण्य कोई भी रिचुअल्स करते हैं तो जरूर आप करिएगा। वो है 23 मई, 22 को भी कर सकते हैं। कारण यह है कि जिस भी चीज का संबंध जिसके साथ होता है, अगर उस समय के दौरान वो चीज की जाए तो वो ज्यादा फल देती है। तो एक्चुअली डे राइज जो होगा वो फुल मून का वो 23 को होगा, लेकिन 22 की नाइट जो होगी वो असल में फुल मून की नाइट होगी। तो इसलिए 22 अगर आपने कुछ नाइट में करना है, रात के समय में करना है फुल मून को लेकर, तो वो 22 की रात होगी, 23 की मॉर्निंग होगी। अगर आप सोचें कि मैं 23 रात को करूंगा तो उसमें शायद आपको वो उसका रिजल्ट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज से। इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज यहां वहां करते हुए गलत हो जाती है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूरोप में कहीं भी रहते हैं। हमारे पास जो कैलेंडर होता है वो इंडिया का होता है, डेट्स जो होती हैं वहां पे इंडियन डेट्स मेंशन की होती हैं। तो हम फटाफट उसी हिसाब से जो है डेट लेते हैं और उसका काम शुरू करते हैं बिना ये जाने कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम इस तरह से करते हैं तो कई बार आप शिकायत करते हैं कि जी मैंने तो इस तरह से किया था, आपने बोला था, लेकिन वो उसका रिजल्ट नहीं आया। कारण यही था कि आपने गलत डेट के ऊपर या गलत समय के ऊपर उस चीज को परफॉर्म किया, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज है उसका कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है, वो एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव रहती है। अगर वो एनर्जी निकल जाए तो फिर वो वापस लौट के नहीं आता। आप कितना भी उसमें प्रयास करें वो प्रयास आपका जो है वो विफल हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो फुल मून है, जुपिटर वीनस हमें पता है कंबस्ट मोड में चल रहे हैं इस समय, कंबस्ट मोशन अस्त। एक मित्र ने मुझे फोन किया, कह रहा जी गृह प्रवेश करना है और पंडित जी ने डेट दिया है कि तारा डूबा हुआ है, तो अब समझ नहीं आता क्या करें। तो हमें गृह प्रवेश भी करना है। तो मैं हंस पड़ा क्योंकि वो मेरे जानकार थे। मैंने कहा जी आपका तारा कब से डूब गया, शुक्र अस्त है। मैंने कहा जी आपका शुक्र कब से अस्त हो गया। तो वो एकदम चकरा गए कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा यही तो बात है, तारा आपका नहीं डूबा है, आपका तारा तो आपके घर में है, आपकी बेटर हाफ जो है वो आपका तारा ही तो है। तब उनको समझ में आया कि मैं किस तारे की बात कर रहा हूं। ये तारा उनका डूबा है जिनको कोई मिल नहीं रहा, या जो एंट्री करने की सोच रहे हैं कि कोई मिल जाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो कई बार हमें बहुत सारी चीजों को बड़े समझदारी के साथ देखना होता है। कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। जी हेलो जी, जी जी बोलिए, आवाज आ रही है? आपको लग गया क्या फोन? अब आपने जहां भी लगाया होगा पता नहीं, आप हाँ लगा तो मुझे ही है। जेके एस्ट्रोलॉजी में लगा क्या, फिर वो जो गुरुजी ने नंबर दिया उनको लगा? नहीं जी, जेके एस्ट्रोलॉजी पे लगा है जी, बताइए। सर मैं भूपेंद्र सिंह। जी भूपेंद्र जी बताइए। सोजत राजस्थान से सर। जी सर पिछले 15 साल से मेरी मिसेज का ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो रहा है। मैं काफी जगह घुमा हूं लेकिन मेडिकल में कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। शादी के बाद मैं बड़ा परेशान हूं मैं जल्दी। डेट ऑफ टाइम और दीजिए, फिर आपकी जो भी समस्या है उसको देखते हैं। नो प्रॉब्लम सर मेरा तो है, लेकिन मैं ससुर जी सासू माँ को सारों को पूछ रखा हूँ, बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमें तो याद ही नहीं है इनका तारीख तुरीख। तो बड़ा परेशान हूँ, 2 साल से उनसे बोल रहा हूँ। आप अपना दीजिए ना, आपको अपना तो पता है ना। 1/12/90। हाँ आप अपना दीजिए, ठीक है। 1/12/90 टाइम दीजिए। 1/12/90 सुबह वो अपने खींच वीच नहीं कूटते। अब वो मुझे पता नहीं आपके यहाँ कितने बजे करते हैं। अगर आप रफली आइडिया बोल के बता देंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। 7:15-8 के बीच का सर। ठीक है, सुबह का? सुबह का। और कहाँ हुआ था जन्म आपका, कौन से उसमें? झुपेला गांव में, पाली डिस्ट्रिक्ट में। पाली में? पाली महाराष्ट्र में भी है, पाली राजस्थान में भी। आपकी कौन सी है? राजस्थान, पाली राजस्थान, मारवाड़ वाली जो है। जी ठीक है जी। भूपेंद्र सिंह जी आप अपनी पत्नी की सेहत को लेके परेशान हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जी सर, 30 नवंबर 2012 को मेरी शादी हुई, आज तक वो रिलीफ नहीं कर पाया। मेडिकल में पैसा भी खूब लगा लेकिन सर्टिफाई नहीं है ना, तो वो मेरा पैसा लगा काम में ना उसे आराम में। अच्छा। और 3 महीने से ज्यादा मेरी जॉब नहीं रहती। जॉब आप बिजनेस करिए ना। आप जॉब क्यों करते हैं, बिजनेस करिए कोई। सर बिजनेस में 2 बार मात खा चुका हूँ, इसलिए तीसरी बार उठने में थोड़ी। किस चीज का बिजनेस करते हैं आप?
2 बार मार खाई, किस चीज का किया है? सर वो पहले मैंने पार्टनरशिप में वाइन शॉप में ठेकेदारी में लिए थे काम। अच्छा। अपने क्षेत्र में सोजत साइड में। ठीक है। उसमें लॉस ऑफ हो गया। फिर मैंने कलेक्शन एजेंसी ली जो हाल ही में अभी 15 दिन पहले मेरे से टेंडर छीन गया वापस। कलेक्शन एजेंसी आपकी नहीं चलेगी, आपका वाइन आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। रियल एस्टेट का काम अगर आपको उसकी कोई भी जानकारी है, ऐसे रोड वगैरह बनते हैं सरकारी, वो हो जाए, आपको मिल जाए, कुछ गडकरी जी से लगाइएगा कुछ जगह, ठीक है, तो ये चीजें आपको फायदा करेंगी, ठीक है, और ऐसे काम में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कहीं भी भागेंगे, क्योंकि आपको जॉब की बजाय बिजनेस ही करना है, और वो बिजनेस भी आपका जो है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, कोई सरकारी ठेका मिलेगा, चाहे वो रेलवे का मिल जाए, चाहे कोई बिल्डिंग बनाने का मिल जाए, रोड बनाने का मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ऐसा अगर आप अप्रोच कर सकते हैं तो ऐसा कुछ करिएगा जुगाड़, तो इससे आपका काम अच्छा चलेगा, ठीक है। और जो आपकी मिसेज है जिनकी तबीयत खराब रहती है, और आप कह रहे हैं कि कितने साल, 2 साल हो गए शादी को? 30 नवंबर 2012 को शादी हुई है, मेरे 11 साल हो गए मुझे। अच्छा, 12 साल से शादी हुए और उनकी तबीयत तब से ही खराब चल रही है? जी सर, मैं 30 नवंबर को शादी की और 1 दिसंबर से मैं लेके घूम रहा हूँ उसे, लेकिन मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। अच्छा। कहीं भी जो पैसा था सारा लगा लिया। अच्छा, ऐसी क्या बीमारी हो गई भाई उनको जो इतना 11 साल से लगी? जो जैसे अब नॉर्मली है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे नॉर्मली रहते हैं 10-15 दिन, फिर एकदम से उनकी बॉडी से ब्लड गायब हो जाता है। अच्छा, ब्लड ही चला जाता है? जी, और डॉक्टर बता रहे हैं कि एक साइड का वो लीवर डिसऑर्डर पेशेंट है, यानी इनकी लीवर खत्म है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही। मेडिकल करवाने जाऊं तो उससे ज्यादा हो जाए, मेडिकल नहीं करे तो ये नॉर्मल रहती है। आप ऐसा करिए, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करिएगा, ठीक है, इसी नंबर पे। जी, आपको मैं इसका हल देता हूँ, वो करिएगा, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी सर। ठीक है। कितने बजे बात करूँ सर? 2 बजे के बाद मेरा, हाँ, सर। 2 बजे के बाद मेरा टाइम, 2 बजे के बाद, यानी कि आपका अगर आप 6:30 के बाद करिएगा, ठीक है। जी सर। आपकी समस्या 11 साल पहले ही हल हो जाती है अगर आप करते, कई बात नहीं, अब हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, फोन करिए, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद। हाँ, तो प्रिय दर्शकों, आप फिर बात करना चाहते हैं 0182721640 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को नोट डाउन करें। प्रोग्राम के बाद कभी भी आपका मन करे इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर थ्रू ना हो पाए तो 07881202985 नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार मेरी और आपकी चर्चा जारी रहेगी। मिलता हूं ब्रेक के उस पार, धन्यवाद। I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक
पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाहे गुरु 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कि ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨਾਂ। ਤੋ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਗ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ 36 ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। जानिए क्या छिपा है आपकी जन्म कुंडली में, कैसे ले सकते हैं इससे लाभ, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, क्या है रुकावट, आने वाली रुकावटों को कैसे आप रोक सकते हैं, और सबका एक ही कारण और एक ही साधन, वो है जन्म कुंडली। आइए और बात करिए मेरे साथ हर फ्राइडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन MATV। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक बना रहेगा यूके टाइम के हिसाब से। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो 0903 998 0888 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस नंबर को डायल कर आप लाइव इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और फिर बात करना चाहें तो 01827 216 401 नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इसको नोट डाउन करें। प्रोग्राम के बाद कभी भी आपका मन करे इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं।
अगर ये नंबर थ्रू ना हो पाए तो 07881202 985 नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ, देखते हैं क्या कहते हैं जी। हेलो जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरे को ना हस्बैंड और बेटे से रिलेटेड क्वेरी है। जी जी बताइए। सर, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1976। 76 टाइम दीजिए। हाँ। सर, प्लेस है पानीपत। टाइम टाइम सर 11:25 PM। 11:25 PM पानीपत का इनका बर्थ है। ओके जी, नो प्रॉब्लम। और ये आपके हस्बैंड है जी? हाँ जी सर, हाँ जी हस्बैंड ठीक है जी, ठीक है। मुझे लगता है ये कुंडली हमने पहले भी देखी हुई है। ओके, बताइए क्या 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 करना, क्या जानना है अभी आपको, क्या समस्या है? सर, वो समस्या तो सर कोई सॉल्व हो ही नहीं रही है। जी। फाइनेंशियली तो जैसा चल रहा था वो जीरो पे है तो वही है। जी। कोई काम नहीं हो रहा, कोई जॉब नहीं हो रही सर, मतलब जीरो मीन्स बिल्कुल जीरो। जी। तो सर क्या करें सर, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, परेशान हो गए बहुत ज्यादा, मतलब सर आप समझ सकते हैं घर में बिल्कुल, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जीरो इनकम के साथ कैसे चलेंगे। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। लेकिन समस्या इसीलिए तो मैंने पहले ही बात बोल दिया था जब लास्ट टाइम हमने इनकी रीडिंग की थी, भाई इस बार घर के मालिक मर्द और जो भी हो आप ही हो, फाइनेंशियली भी आपको ही देखना है, सबको आपको ही देखना है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, फिर भी उपाय दे रहा हूं अब आपको, वो उपाय करिएगा, उससे राहत मिलेगी। आपने देखा होगा अक्सर कर कलगी जो मिलती है हमें, शादी वादी का सामान जहाँ मिलता है वहाँ कलगियां मिलती हैं हमें, ठीक है। गोल्डन कलर की कलगी 2 ले आइएगा आप। जी सर। ला करके और आपने वो दोनों कलगी जो है भगवान कृष्ण के मंदिर में चढ़ा देनी है, किसी भी संडे या गुरुवार के दिन, ठीक है। जी। और मतलब सेरा उनके सर पे बांध देना, सीधी बात। कलगी सजाना, सेरा बांधना, मतलब उनको ही सब कुछ अर्पित कर देना, उनको ही आगे रखना। तो उनको बोलना है साथ में, भैया अब आपके ही शरण में है तो आप ये करिए। तो भगवान कृष्ण को कलगी जो है आपको देनी है, चढ़ा के आनी है। गोल्डन कलर की हो, अगर उसमें कोई मोती वगैरह लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मोती हरा पीला काला ऐसा ना हो, सफेद रंग का मोती चलेगा, ठीक है। तो एक तो आपने ये उपाय करना है। दूसरा, अगर हो सके आपके आपकी समस्या तो यही है कि आपकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दोनों ही आप लोगों के अगेंस्ट चल रही है, वहां पे समस्या है आप लोगों की। तो आप किसी फैमिली फ्रेंड को बुलाएं और उनको बुलाकर घर में लंच जरूर करवाएं, किसी भी ट्यूसडे के दिन अगर पॉसिबल हो सके। तो साथ में कुछ मीठा सर्व करें जरूर, एंड जैसे होता है ना बाद में डिजर्ट्स करते हैं, तो वो मीठा साथ में सर्व करें खाने के साथ। तो ये दूसरा उपाय आप लोगों ने करना है। इससे चीजें हल्की सी बदलें, बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी, लेकिन हाँ 0 से आगे आप बढ़ जाएंगे, इतना हो जाएगा। जी। सर, जो आपने ये गोल्डन कलर की कलगी बोली है, हमारे घर में ना ठाकुर जी विराजमान है सर। जी जी। तो हम उनको भी नहीं, घर में नहीं, मंदिर में ही जाकर, मंदिर में ही जाके देना है आपको, ठीक है। अच्छा। तो वहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है जी सर। सर, ये एक ही बार करना है? हाँ, एक ही बार, वन ऑफ है, एक बार करिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे चल के कुछ महीनों बाद दोबारा कर सकेंगे, वो भी देखना पड़ेगा कब, लेकिन हाँ अभी एक बार कर दीजिए। ठीक है जी सर। सर, और कुछ जिसमें मतलब जिसमें हम थोड़ा सा मतलब जल्दी कुछ राहत आ जाए हमें, क्योंकि सर इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब बस स्टक हो गए हम ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप मुझे लगता है कि जब आपने जनवरी के आसपास फोन किया था, इनका बर्थडे से पहले ही शायद किया, मैंने तभी बोला था कि भाई हालात जो है वो खराब होने वाले हैं और बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो जल्दी तभी की जा सकती जब रोशनी तक हम पहुंचेंगे। अभी हमारी यात्रा वहां तक पहुंची नहीं है, धीरे धीरे करके उस ओर जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जरूर हमें इसका कुछ साधन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये उपाय जो है उसमें एक जैसे होता है ना, लीड रोल प्ले करेंगे, तो इनको कर लीजिएगा। आगे चल के हमें और भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ नहीं करना, अगर जरूरत पड़ेगी करेंगे, नो प्रॉब्लम। जी सर, जी। ठीक है, कोई टेंशन ना ये तो मैं कर लूंगी। आप बेटे का बताएं, बेटे का बताएं क्या करना है। सर, छोटा बेटा है, 11 मार्च 2008। ठीक है जी, टाइम बताइए। सर, 3:02 सुबह के। ओके, और इनका जन्म कहाँ का है? सर, गुरुग्राम का, गुड़गांव। जी। नाम क्या है बेटे का?
जी शौर्यवीर सर। तो आपने कहा है कि 11 मार्च 2008 2 मिनट हैं 3:02 सुबह के। हाँ जी सर, 3:02। ठीक है जी, लो जी, क्या करें, सोने पे सुहागा। इसने भी पूरा काम पकड़ रखा है कि अगर हम किसी से कम नहीं वाले हिसाब इसने कर रखा है, क्या करें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा जी, आप बताइए क्या जानना है आपको। सर बेटा 12th में है, बहुत वैसे अब तक बहुत ब्रिलियंट था पढ़ने में, मतलब इतना ब्रिलियंट था कि दुनिया देख के कहती थी कि भाई मतलब ये तो लड़का राज करेगा। सर पता नहीं इसको क्या हो गया है कि जहाँ ये बच्चा, हमें ये था कि आईआईटी टॉप कर जाएगा बच्चा, 12th में भी टॉप कर जाएगा, अब तो हमें लग रहा है ये पास भी मुश्किल से होगा। पास तो हो जाएगा, पर सर बड़े सपने लेके जब बच्चे इतने टॉपर बच्चे होते हैं ना सर, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पास, मैंने पास का मतलब मैंने पास ऐसे नहीं कहा कि पास हो जाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, अच्छे ग्रेड लेके पास होगा। अभी जो आईआईटी में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग करना, हाँ तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो कोई चक्कर नहीं है, वो सब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी आप पहले इसको ये करने दीजिएगा। एग्जाम हो गए या हो रहे हैं अभी इसके? सर अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, लेकिन आईआईटी की प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ, वो पर हमें लगता नहीं है कि पढ़ाई कर रहा है, हमें लगता है कि बस हवाबाजी करके आता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ समय ऐसे चल रहा है, उसको ऐसे ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आपको इसको खुद को बोलिए, अगर आप खुद जाइए कुछ भी करिए, इसके पापा को बोलिए किसी धार्मिक स्थान की सीढ़ियां जो हैं या परिक्रमा जो है उसकी सफाई करना चालू करिए, ठीक है। उससे जो हवाबाजी अगर कुछ कर भी रहा होगा हल्की फुल्की, कई बार सोसाइटी ऐसी हो जाती है स्टार्स वाइज, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कई बार असर आ जाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चा बिल्कुल पास होना मुश्किल है। अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी +2 जो है कर लेगा, और आईआईटी जब भी करवानी होगी तब जरूर कांटेक्ट करिएगा। अभी खैर उसकी तैयारी जो भी कर रहा है वो उसको करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज इतनी टेंशन मत लीजिए, उसके लिए तैयारी ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। सर जनवरी में एग्जाम है इसका आईआईटी का। हाँ तो जनवरी में अभी 8 महीने पड़े हैं। सर तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना। तैयारी करो, उसका उपाय दे दिया है कि धार्मिक स्थान की सीढ़ियां परिक्रमा जो है उसकी सफाई की जाए, वो अच्छा रहेगा, जो उसका इलाज है अभी वर्तमान में, ठीक है। सर और जो हो सकता है, कुछ और हो सकता है बेटे के लिए? बेटे के लिए ऐसे बड़ा धार्मिक है, व्रत रखेगा, नवरात्र रखेगा, मतलब फिर परेशान करेगा कि अगर मना करते कि नहीं अभी तो छोटा है इतना मत रख, तो फिर परेशान करेगा नहीं मुझे रखना है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको करने दीजिए ना, रोकने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप ऐसी छोटा बड़ा कहाँ होता है, कहाँ होता है छोटा बड़ा? इंसान के मन की अगर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो गई है ब्रेन की, और वो उस चीज को बेर कर सकता है, तो छोटा कहाँ रह गया वो, बताइए मुझे। हवाबाजी कर सकता है लेकिन फास्ट नहीं कर सकता, ये खूब है। लगता है कि हवाबाजी करता है। हवाबाजी के लिए ठीक है आपको लगता है, लेकिन फास्ट करे तो बुरा है। हम कहते हैं ठीक नहीं है, हम तो परेशान है इस बात से बहुत ज्यादा। अरे कुछ नहीं है, आप क्योंकि आपकी किस्मत में अभी टेंशन लिखी हुई है, तो इसलिए आप टेंशन कर रही हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम के बाद या ब्रेक जब होगी तब कॉल करिएगा, एक उपाय दे देता हूँ, उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी आपको, और ये उपाय जो मैंने आपको दिया है ये साथ में करें, ठीक है, कोई ज्यादा परेशान। जी सर, तो सर इसका ये आईआईटी में क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि जब एग्जाम होगा उससे 40 दिन पहले कांटेक्ट करिएगा कम से कम इस सिलसिले में। वैसे चाहे 10 बार कांटेक्ट करिएगा, लेकिन इस सिलसिले में कि क्लियर हो जाएगा वो 40 दिन पहले ही करना है, ठीक है। सर अभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अभी से इसके लिए, सर जैसे हम कहते हैं ना बीज बोना शुरू कर दूं, फसल कटने का टाइम जनवरी तक तो आ ही जाएगा। बीज तो बो ही रखा है कि आईआईटी करनी है, और कौन सा बीज बोना है उसमें बताइए। सर खाद पानी तो देना पड़ेगा ना। हाँ तो खाद पानी में आपने ट्यूशन लगा दी है, तैयारी कर रहा है, यही तो है। और खाद पानी इसके अलावा क्या देंगे आप मुझे बताइए तो सही, क्या करना चाहते हैं? अगर हम कहें कि 1 महीने का खाना आज ही खा लें और फिर 1 महीना कुछ भी हम देखते रहे, अगले 1 महीने की तैयारी करें, तो ऐसे क्या संभव है? नहीं है। तो अभी उसका एक एम है कि मुझे आईआईटी करनी है, उस एम की वजह से जो भी वो स्टडी कर रहा है, जा रहा आ रहा है, ट्यूशन जो भी आपने दी है वो सब ठीक है, वही यही खाद पानी है इसका। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन ले रही हैं, और हो सकता है इस टेंशन की वजह से आपकी सेहत तो खराब हुई हो, बच्चे के साथ भी आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर लें जिससे बच्चा आपका अच्छा है नो डाउट, लेकिन उसके मन में कड़वाहट पैदा हो जाए, कोई फायदा नहीं है चीज का, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ना करें, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा अभी कुछ कि ये आईआईटी नहीं कर पाएगा, इसलिए कहा 40 दिन पहले ही बात करिएगा। 40 दिन बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। तो अभी जो तैयारी कर रहा है करने उस समय देखें क्या करना है।
सर हमें तो लगता है तैयारी कर ही नहीं रहा, जिस हिसाब की तैयारी चाहिए होती है। हमें तो लगता है खाता है सो जाता है बस, कुछ नहीं करा। ऐसा ही सबको ऐसा ही लगता है। माँ को ना बच्चे जो है कमजोर ही दिखाई देते हैं, दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे हमेशा ही दुबले पतले लगते हैं, चाहे खा पी कर डबल रोटी बन जाए, लेकिन उनको लगता है मेरा बच्चा बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं है, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है और उसकी पकड़ अच्छी है। और जिनका जुपिटर लगन में बैठा हो, जुपिटर लगन में है ना आपके बेटे का? सर मुझे नहीं पता सर, आपको पता होगा। और वो भी धनु लगन में। धनु लगन के लोग पैदाइशी जो होते हैं वो डॉक्टर फिलोसफर होते हैं, ठीक है? तो इनको समझाया नहीं जाता, ये लोगों को समझाते हैं। सर वो तो वो तो सारी दुनिया को समझाने को तैयार है। इसलिए आप उसकी जो है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, उसके ऊपर डाउट ना करें। हाँ ये जरूर है कि वो जिस तरह से आप सोच रही हैं उस तरह से शायद समय नहीं दे पा रहा, लेकिन जो देता है समय उसमें बहुत कुछ कवर कर लेता है, तो टेंशन ना लें। सर एक इसको हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू रहता है, इसको ना जैसे साइनस की दिक्कत है, और इसको जरा सा भी कुछ होता है तो सर 10-10 दिन 12-12 दिन तक उठ नहीं पाता है, इसको बड़ी दिक्कत होती है। जी वो एक समस्या है इनकी कुंडली में, उसके लिए मरकरी इनका खराब है, जिसकी वजह से जो साइनस की समस्या, जब ऐसे भी कोई समस्या है इनको, इवन नजर तक लग जाती है बच्चे आपको, मैं उससे ज्यादा आपको क्या नजर भी लगती है इसको। लेकिन इन सब चीजों का समाधान जो है, आप जब ब्रेक में मुझे जब फिर बात करेंगे, मैं जरूर आपको समाधान दूंगा, जहां मैं अभी लाइव नहीं बता पाऊंगा। सर मैं आपको फिर तब कॉल करूं, मतलब अभी ब्रेक के बाद या ये शो ब्रेक में या शो खत्म होने के बाद, जब आप प्रोग्राम शो कंप्लीट होने के बाद? हाँ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, कर लीजिए। सर इसी नंबर पे करना? हाँ इसी नंबर पे कर लीजिए, इसी नंबर पे कर लीजिए। सर धन्यवाद आपका, ओके धन्यवाद। जी हाँ, क्या करें, माँ होती ही ऐसी है। इसलिए मैंने कहा है कि ईश्वर भी इस माँ के प्यार को, चिंता को पाने के लिए बैकुंठ छोड़कर उसकी गोद में आ जाता है। तो यही है माँ। तो जो माँ की कदर नहीं करते, समझिए कि वो राक्षस वृत्ति के हैं, पशु वृत्ति के हैं। पशु भी माँ का ध्यान रखते हैं, पक्षी भी माँ का ध्यान रखते हैं, लेकिन शायद वो कुछ अलग ही दुनिया से है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसलिए माँ का हमेशा ही। हेलो जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी सर मैं बोल रही हूँ, जबलपुर से बोल रही हूँ, एमपी जबलपुर से जी। मुझे थोड़ा अपने मैरिज के बारे में और जॉब के बारे में पूछना था, मेरी मदर की हेल्थ इशू। डेट ऑफ बर्थ 7985। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, टाइम रात के 9:15 बजे। और जन्म जबलपुर में ही हुआ है? हाँ जी। ये जबलपुर मध्य प्रदेश वाला है ना? हाँ जी, मध्य प्रदेश का जबलपुर है ना जी? हाँ जी, मध्य प्रदेश का जबलपुर। जी बताइए, क्या जानना है आपको? आपको शादी का जानना था, मदर का जानना था, काम, कितने सवाल बोले, कौन सा जरूरी है अभी ये बताइए, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। जरूरी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है? हेलो, आपकी प्राथमिकता क्या है? सवाल तो आपके बहुत हैं, लेकिन आप सबसे जरूरी सवाल क्या है आपका? मैरिज का बताइए। क्या जानना चाहती है मैरिज के बारे में? मैरिज का मतलब कब तक होगी, कहाँ होगी, कास्ट, इंटरकास्ट, लोकल, बाहर, क्या कैसा? और अभी सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि आपने अभी तक मैरिज की नहीं। मैरिज आपकी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। आपने मतलब जो आपके अच्छे स्टार्स हैं, जो ग्रहों की अच्छी पोजीशन है, आपने उसको दबा दिया है, उसको एक्टिव ही नहीं किया। अगर एक्टिव करती तो बात बनती। अब उसके पीछे कारण बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी देरी हो गई आपकी शादी को? क्या कोई रिश्ता नहीं मिला, जब अपनी जॉब के क्या था? फाइनेंशियल इशू था। अब ठीक हो गया है फाइनेंशियल इशू? नहीं, अभी तो और दिक्कत ही है बहुत ज्यादा। तो फिर आप इसीलिए ये जानबूझ के पूछा है, क्योंकि ये समस्या तो रहेगी, फाइनेंशियल इश्यूज तो आपके रहेंगे, लेकिन उससे शादी से क्या लेना देना, ये मुझे बताइए। तो भाई कोई आजकल जो हमारे इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है वो दहेज है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है उसकी। तो किसी ऐसे इंसान से शादी करें ना जो दहेज ना लेता हो, वो कहे कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो ऐसा कोई मिले तब तो ढूंढो, तो मिले ना। लाइन लग जाएगी आपकी कुंडली में, लाइन लग जाएगी ऐसे लोगों की। आप एक बार निकलिए तो सही, आवाज तो लगाइए। अरे नहीं लग रही है, आवाज तो लगाइए। लाइन है बहुत
बहुत से अधिक लाइन लगने वाले लोग बहुत हैं। हाँ, फिर लेकिन यूज एंड थ्रो वाले ऐसे लोग हैं। आपको लगता है क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये विचार आपका बन गया है कि लोग यूज एंड थ्रो वाले हैं। ऐसा नहीं है। जो इंसान आपकी जिंदगी में आ जाएगा वो आपको थ्रो नहीं कर पाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही हुआ है मेरे शादी लिए। हुई, उनसे शादी हुई क्या आपकी? नहीं। हाँ, तो मैं शादी की बात कर रहा हूँ। जिससे शादी हो जाएगी वो नहीं कर पाएगा। बाकी तो रास्ते में कोई आए, खाए पिए चले जाए, वो उससे मैं क्या कह सकता हूँ, उसका तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन आपकी कुंडली में जब शादी हो जाएगी वो शादी स्टेबल रहेगी और उसमें साथी आपका पूरा सहयोग देगा। अगर आपको देखना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। और नहीं तो आपका पैसा, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी मदद और जिससे शादी हो उसकी मदद या उसकी इनकम, ये सारी जिंदगी झगड़ा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब आपको देख लीजिए आपको क्या करना है। ये जिंदगी भर का रोना धोना है। जी। अब आपको देखिए क्या मदर की करना है। हेल्थ तो अभी कुछ ज्यादा ही खराब, लेकिन 1 साल से चल, जब से हमारा मकान बना है, जब से वो ज्यादा उनको दिक्कत जी है। जी जी जी। ना मकान ना भी बनता तो भी समस्या हो जाती। मकान तो एक बहाना है। जी। मकान तो बहाना है, जो समस्या तो फिर भी रहने वाली थी। खैर कोई बात नहीं, एक उपाय देता हूँ आपको, वो उपाय करिएगा और ध्यान रखिए। अच्छा, अभी मतलब है कि मैरिज के चांसेस की नहीं है? अभी वर्तमान में नहीं है। अगर आप आज की डेट में पूछ रहे हैं तो आज से लेके सितंबर महीने तक, मतलब लगभग कब तक? आज से लेके सितंबर नहीं, मैं सितंबर तक बता रहा हूँ। आप से लेके सितंबर तक तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। सितंबर के बाद, क्योंकि जुपिटर अभी आपका एक अच्छे घर में आया है जो कहता है कि एडिशन इन फैमिली, तो उम्मीद है कि कोई ऐसा जीवन साथी आपको मिल जाए। लेकिन फिर वही समस्या है कि भाई पैसे की कमी है, अब हम तैयार नहीं है, तो ये बहाने चलते, बहाने क्या, मजबूरियां रहेंगी, सीधी सी बात है। लेकिन उनको एक तरफ करके कहीं से पैसे बोरो करो, कुछ करो और शादी कर लो आंखें बंद करके। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सितंबर तक अभी आपको रुकना है। तो मुझे ये बताइए, इन दिनों में हेल्थ खराब है, इसके अलावा क्या कोई हेल्थ तो खराब है। हाँ। ये बताइए, क्या कोई झगड़ा हुआ है किसी का? झगड़ा भी हुआ है? झगड़ा तो बहुत हुआ है। वो बताइए, वो क्या हुआ है? वो बहुत जरूरी बात है जानने वाली। किससे? मतलब नहीं, मतलब झगड़ा किस वे में आप पूछ रहे हैं? किसी भी तरह झगड़ा तो झगड़ा है, झगड़ा तो झगड़ा है। आपका हो गया, फैमिली का हो गया, भाई का हो गया, पापा का हो गया, क्या हुआ बताइए। हुआ है, मकान जब हमारा बना था तो मेरे चाचा लोगों से और इस पड़ोसी से मकान के लेकर बहुत विवाद हुआ और पुलिस थाना सब हुआ। हाँ, यही पूछ रहा हूँ, पुलिस थाना, झगड़े में पुलिस थाना हुआ, तो यही पूछना था। पुलिस थाना हो गया है, बस ठीक है। तो अभी आप ऐसा करिए, अभी कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाइएगा और छोटी बच्चियां जो होती हैं, लिटिल गर्ल जो होती हैं, 8 साल 7 साल की उम्र की जो होती हैं, उनको बूंदी बांटना, मीठी बूंदी बांटना चालू करिए। जी। और ये उपाय आपको करना है 40 दिन। इससे आपकी हालात अच्छी होगी, मदर की हालात अच्छी होगी, चीजें पहले से। 40 दिन बोला है मैंने, ठीक है। 40 दिन में, सॉरी, रोज करना। हाँ, डेली 40 दिन डेली करना है। लेकिन 40 दिन में वो दिन जो आपके लेडीज के टाइम के रहते हैं, उन दिनों में आप ना करके आपके घर की आपकी भाभी हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, वो कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन आपने उन दिनों में नहीं करना, उसके बाद फिर से करना और 40 दिन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सितंबर में बात करिएगा, इससे कुछ राहत मिल जाएगी। सितंबर में फिर आपकी शादी, बैंड बाजा बारात आपकी तैयार करते हैं, ठीक है। जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नीरज बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपने लिए कुछ पूछना चाहता था। जी नीरज जी, जरूर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1976। ओके जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है पानीपत जी। टाइम है 11:24 रात के। जी। सर आजकल ना मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, ना कोई जॉब मिल पा रही है। बेसिक चीजों के लिए बहुत परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप और आपकी मिसेज दूर दूर अलग अलग रहते हैं कि एक साथ रहते हैं? एक साथ रहते हैं। तो अभी वो कहाँ पे हैं? वो क्या कहते हैं, मेरे साथ ही रहती है, अभी मेरे साथ नहीं है। अभी उनसे मेरी बात हुई है, क्योंकि आप जैसे ही आपकी कुंडली मेरे सामने, अभी उन्होंने आपके बारे में बात की है और अभी मैंने उनको एक उसका उपाय बताया, आप वो करिएगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ओके जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि
यहाँ वहां से ऊपर नीचे कोई बैठे हुए इंसान को लगता है कि यार कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए। ये होता है कि आप दूर बैठ के भी चिंता करते हैं अपनों की, यही अपनापन, इसको घर कहते हैं। और दूसरे को पता भी ना लगे कि कोई मेरे बारे में चिंता कर रहा है। यही है अपना रिश्ता, यही है अपना घर। और जहां लोग पास बैठकर, दूर तो छोड़ो, पास बैठकर पूछने के लिए तैयार नहीं। बीमार आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ अगर आवाज लगा रहा है तो कोई पूछने को तैयार नहीं है। और जिसको पाल पोस के बड़ा किया होता है, पढ़ा लिखा के इतना काबिल कर दिया होता है कि वो कहीं उसकी आवाज सुन ले, अब उसकी कानों में न जाने कौन सी आवाजें घूमती हैं। तो ऐसे बच्चों से क्या कहें, मैं क्या कहूं, बड़ी डिफिकल्टी है। समा ही कुछ ऐसा हो गया है। तो इसलिए कोशिश करें भाई, अपनी जिंदगी जिए। ये ध्यान रखिएगा कि जितनी तेजी से समा बदल रहा है, जिनके लिए कर रहे हैं वो आपका कुछ करने वाले नहीं है। ऐसा अब 30-70% हो गया है। 30% अभी लोग हैं, लेकिन 70% चीजें बदल गई हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप साथ साथ अपना जीना भी चालू करें। अपना खाएं, हस्बैंड वाइफ हैं तो एंजॉय करें, हॉलिडे करें, सब कुछ करें। क्योंकि जब तक आप जिनके लिए कर रहे हैं ना, वो अपने अपने पैरों पे आएंगे, तब तक आपके बैक में, घुटनों में, नजर में हाइपरटेंशन, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां आकर घेर लेंगी और कुछ हो भी नहीं पाएगा। और फिर कहेंगे हम तुम्हारे लिए करते रहे, हमारे लिए कोई है ही नहीं। ये आपका दोष है। आपको जिंदगी दी है परमात्मा ने, आप उस जिंदगी को जिए। किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत जरूरी बात है। तो बात कर रहा था जी कि जब हम कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे पूर्णिमा है, फुल मून है, 23 मई को है, लेकिन अगर आप उस रात्रि को, कुछ पूर्णिमा की रात्रि को कुछ करना चाहते हैं तो वो 22 मई गिना जाएगा, वो 23 मई नहीं गिना जाएगा। क्योंकि राइजिंग डेट जरूर 23 को है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो टाइम जो है वो नाइट तक नहीं जाएगा, उसके बाद डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जुपिटर वीनस कंबस्ट है। और मैं बात बता रहा था कि कंबस्ट है, यानी कि हमारे मित्र एक हैं, उन्होंने पूछा कि किसी ने बोला है कि घर पर प्रवेश करना है, तारा अस्त है, इस नहीं कर सकते। मैंने कहा भैया तुम्हारा तारा कब से अस्त हो गया? तुम्हारा तारा तुम्हारे घर में है, किचन में होगा, बच्चों के साथ होगा, कुछ मार्केट में लेने गया होगा। आपका तारा तो आपकी पीठ पीछे काम कर रहा है, आपको ही लग रहा है अस्त है, वो तो लगा हुआ है निरंतर। ये तारा उन्हीं का अस्त होता है जो शादीशुदा नहीं है जी। जो शादीशुदा है उनका तारा अस्त नहीं, क्योंकि उनका तारा हस्बैंड और वाइफ अपने अपने ड्यूटीज निभा रहे होते हैं। या तारा उनका अस्त होता है जिनके सेपरेशन चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, उनका तारा अस्त हो जाता है। तो उनका अस्त हुआ तारा भी जरूर खराब होता है। बाकी जिनका अच्छा चल रहा है भाई, आपका तारा वारा नहीं डूबता है। इसलिए आप इन चीजों से थोड़ा अपने आप को बचाएं और किसी गलत फहमी में ना रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आज शुक्ल पक्ष, यानी कि ये कह सकता हूं कि रोशन साइड जिसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष, अंधेर पक्ष, रोशनी पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की 10वीं है, लूनर कैलेंडर की 10th डेट है। और कल होगी एकादशी, शायद कामनी या कामदा एकादशी करके कल है। तो जो बहुत ही अच्छी रहती है एकादशी, कोई भी हो, सारी की सारी एकादशी जो है, ये हमारी बॉडी के ऊपर, शरीर के अंदर और बाहर इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव रहता है। जो लोग फास्टिंग करते हैं निश्चित तौर पे वो जरूर इसके अच्छे और बुरे प्रभावों को जानते होंगे। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी सेहत अच्छा साथ नहीं दे रही है, जिनको भूखे रहने से माइग्रेन हो जाता है, ऐसे लोगों को फास्टिंग वास्टिंग से दूर रहना चाहिए। वैसे आपके बस का काम नहीं, आप किसी व्यर्थ के भ्रम में अपने आप को ना रखें। खैर, समय ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार मेरी और आपकी चर्चा जारी रहेगी। कहीं भी जाइएगा, मिलता हूं ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं, मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है।
श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाहे गुरु 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कि ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨ। ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ 36 ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। Where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. जानिए क्या छिपा है आपकी जन्म कुंडली में, कैसे ले सकते हैं इससे लाभ, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, क्या है रुकावट, आने वाली रुकावटों को कैसे आप रोक सकते हैं, और सबका एक ही कारण और एक ही साधन, वो है जन्म कुंडली। आइए और बात करिए मेरे साथ हर फ्राइडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन MATV। From 2021, are you going to be employing non-British nationals in your business? Make sure you comply with the immigration requirements and don't get hit with a hefty fine. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Pangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। आखिरी का सेगमेंट है, यानी कि हमारे पास बच्चे हैं कुल मिला के 22 से 24 मिनट। अगर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो 0903998088 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। इस नंबर को डायल कर आप लाइव इस समय मेरे साथ बात कर सकते हैं। और फिर बात करना चाहें तो 0182721640 नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसको नोट डाउन करें। प्रोग्राम के बाद कभी भी आप चाहें तो इस नंबर पर मेरे साथ बात कर सकते हैं, समय बना सकते हैं। किसी कारण से ये नंबर थ्रू ना हो पाए तो दूसरा नंबर नोट करें 07881202985। इस नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिरी का सेगमेंट और बात कर रहे हैं कि फुल मून लूनर कैलेंडर की जो डेट है वो हमने देखी कि शुक्ल पक्ष की दशमी है, एकादशी की बात की। तो जिनका जन्मदिन है जी, भूल ना जाऊं, जिनका भी जन्मदिन है आज आने वाले दिनों में आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको यही दुआएं दे सकता हूं और आपके लिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, आरोग्य सुख समृद्धि यश कीर्ति आपको मिले, कामयाबी आपको मिले, यही प्रार्थना है। जिनकी एनिवर्सरी है आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साथ बना रहे, किसी की बुरी नजर ना लगे, आपके जीवन में प्रेम बना रहे, सबसे बड़ी बात है। तो साच कहूं सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसमें और जिससे हो जाए, बस अगर उसी का हो जाए तो इसमें एक परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। लस्ट नहीं होना चाहिए, वह इतना ध्यान रखना है कि प्रेम के नाम पर अगर हम ऐसी चीजें करते हैं तो वो गलत है, बाकी सब ठीक है। कॉलर हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई, फिर से ट्राई करें जी, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। हेलो जी। ओह माय गॉश, ये तो कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है। हेलो जी। पंडित नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी पंडित जी, मैंने ना अपने बारे में पूछना जी था। जी जी बताइए। आपने मुझे उपाय बताया था ना कि हाँ जी बताइए क्या उपाय बताया था और क्या पूछना। डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है आपके आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है, दीजिए। हाँ जी सर, 11 अक्टूबर 2001 2006 बजे वीरवार। इवनिंग या मॉर्निंग? इवनिंग। जन्म किहड़ी जगह होया जी? घर गई होया सीगा। कित्थे? हाँ जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही। किहड़ी जगह किहड़े शहर च पिंड च होया सी? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। हेलो 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 हाँ जी, कितने जन्म होया? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो देखते हैं जी अगले कॉलर कौन है जी। हेलो जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, वो मैं कविता बोल रही हूँ। आपने बोला था ना कि आपको शो के बाद कॉल करूँ एक बार। अभी तो शो चल रहा है जी, अभी तो शो चल रहा है जी, अभी खत्म ही नहीं हुआ शो। अच्छा सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हाँ जी अभी शो चल रहा है, थैंक यू। हेलो हेलो जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं तो घर गई जाना वा। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਧਨਾਲਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Sir, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਧਨਾਲਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਰਥ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫੋਰਨ ਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਕਰੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਨਾ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕਰਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ दौड़ लगी है दौड़ जी हाँ जिन्होंने कुछ भी प्राप्त किया है आप ये प्राप्ति आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की लेकर आए ऐसी प्रार्थना है जिन्होंने असफलता का स्वाद चखा है एक बार फिर से आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही आपको भी सफलता का स्वाद जो है वो मिले और आप अपने जीवन में तरक्की करें उन सभी के लिए प्रार्थनाएं हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं जो यूनिवर्स में कहीं भी हैं आप सबके जीवन में खुशियां बनी रहे ऐसी प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से जी हाँ तो बात करते हैं जी हम इसको समय हमारे पास बहुत कम है तो दो राशियां हमारी मुझे लगता है जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में ट्रांजिट हुआ है तो वर्गो राशि में ये ट्रांजिट जो है वो क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं उसी हिसाब से फिर आगे जो चीजें होंगी उसको देखेंगे तो वर्गो राशि में अगर हम देखें तो जुपिटर आपके 10th हाउस में आए हैं 7th लॉर्ड भी है और 4th लॉर्ड भी है तो इनकी पोजीशन 10th हाउस में होना मतलब आपके काम काज में जो भी आप प्रोफेशन है आपका चाहे आप बिजनेसमैन हैं चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं कॉन्ट्रैक्ट है कुछ भी है तो ये दिखा रहा है कि ये समय जो है जुपिटर की ये ट्रांजिशन जो है आपके लिए हुई है ये बहुत ही एक अच्छी है इसमें चीजें आपके लिए एक बेहतर पोजीशन एनवायरनमेंट लेके आगे बढ़ेंगे इसमें और आपको अपने काम काज को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा समस्या आपकी है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को लेकर एक बार होता है आदमी मुंह फट होता है सीधी सी बात है मुझे सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ मुंह फट होता मतलब बात को सहजता से लेकर देखकर समय लेकर और उसे अच्छे तरीके से पोलाइट वे में उसको आगे नो कर देना भी कहता है लेकिन आप क्या करते हैं आप सीधा जैसे वो हरियाणा में कहते हैं लठ बजा दिया आप लठ बजाते हैं और वो लठ जो है वो नहीं चलता है इस चीज का आपको ध्यान रखना तो आपकी कुंडली में ये चेंज हुई है बहुत अच्छी हुई आपको अपने गुस्से पे अपनी नॉलेज पे आपकी पोजीशन पे आपको अभिमान तो होना चाहिए हर एक को होना है क्योंकि आपने मेहनत से प्राप्त किया है अभिमान कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उस पर अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो सही नहीं है ये आपकी तरक्की में ये रुकावट का कारण बन जाएगा तो कोशिश करें कि ये जो परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन के अच्छे फल आपको प्राप्त हों आपके कामकाज को लेकर अगर आपके पास घर वाहन नहीं है आप लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा समय है यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको बीवी चाहिए लेकिन वो बीवी कम वो पैसा कमाने वाली ज्यादा हो मतलब ऐसी बीवी जो काम काज नौकरी वगैरह करती हो ऐसी बीवी जिनको चाहिए उनके लिए भी ये एक अच्छा समय है और आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं कॉलर देखते हैं क्या कहते हैं जी हेलो 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 जी और कहीं का मेरे मैं पूछा सी अपने मतलब दसो जी की पूछना सी जी
मेरे गुड टाइम कदों होणगे? गुड हेल्थ है। ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਲੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਿਗੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਿਗੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। जुवेद खालक है। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ में ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਕੇਲੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਮਈ 2025, 1 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, 1 ਜਾਂ 2? ਕੇਲੇ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਕੇਲੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੇਲੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਚਲੋ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। चलो कोई बात नहीं है जी, नो प्रॉब्लम। जी हाँ, बिल्कुल ब्लड रिलेशन, खून चिट्टा हो गया जी, खून सफेद हो गया है। किसी पर भी भरोसा रखना मतलब खुद को धोखा देना। खुद पे भरोसा रखो। आपका खून लाल रहेगा तो बाकी भी लाल रहेंगे। आपका खून अगर डिपेंडेंट हो गया तो समझो दूसरे का खून भी सफेद हो जाएगा। तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। अपनी यात्रा को अपनी मेहनत के साथ, गुड हेल्थ के साथ, अप्रोच के साथ सोच कर आगे बढ़ाएं, अच्छा रहेगा। और खालिद जी कह रहे थे कि ब्लड रिलेशन, मुझे नहीं लगता है कि ये आपके ब्लड रिलेशन वाले आपको कोई सपोर्ट करेंगे। परेशानी जरूर दे सकते हैं आपको। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे कन्या राशि के बारे में कि आपके लिए जो जुपिटर का चेंज हुआ है वो कैसा है। तो बता रहा था कि आपके लिए चेंज हुआ है। वो कहता है कि आपको, अच्छा ये गड़बड़ क्या हो गया भाई, थोड़ा ठीक करने दो। हम तो आपकी शादी करवा रहे थे और शादी की कॉल बीच में आ गई। आज 17 मई है और आज के दिन ही हमें देखना है कि क्या चल रहा है कन्या राशि वालों के लिए। शायद कहीं गड़बड़ हो गई है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, कामकाज के मामले में चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। अभी फिलहाल ये घूम फिर के क्या हो जाता है ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ खास है जी आपके बारे में। जो कुंडली जो है घूम फिर के वहीं आ जाती है जहां से मैं उसको निकालना चाहता हूं। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। टाइम भी भाग रहा है। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि आपके कामकाज प्रोफेशन में जो आपने मेहनत की है, प्रयास किया है, बस वहां पे आपको और थोड़ी मेहनत करनी है। दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी बन रही हैं, धार्मिक यात्राएं बन रही हैं,
पारिवारिक यात्राएं बन रही हैं, परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, घर गाड़ी का काम अगर अभी तक आप चाहते थे खरीदना है वो बन रहा है, शादी नहीं हुई है तो शादी का योग भी साथ में बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। फादर, अगर अभी तक बच्चे नहीं है तो फादर बनने का योग है, अगर बच्चे हैं आगे ग्रैंड चले जाए तो ग्रैंड फादर बनने का योग आपकी कुंडली बना हुआ है। तो कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जैसे कहें कि एक, जैसे आप जो सोच रहे थे आप कि ऐसे 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 मुझे प्लान करना है, आपने जो टाइम स्केड्यूल बना रखा है कि इतने महीने मुझे अचीव करना है, बिल्कुल उसी चीज की ओर आपकी डेस्टिनी इस जुपिटर के चेंज के साथ आगे बढ़ रही है। बस जैसे मैंने कहा, ईगो, अहंकार, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपको इससे बहुत 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 दूर रहना है क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। आपके जुपिटर की दृष्टि आपके सिबलिंग्स के ऊपर जाके पड़ी हुई है, आपके बच्चों के ऊपर है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही आपकी लगन के ऊपर, इसका मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सिबलिंग्स का भी सहयोग मिलेगा, बच्चों की ओर से भी खुशियां मिलेंगी। धार्मिक और विदेश यात्राओं का योग, लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। कामकाज के मामले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में आपका स्टार जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगी। और इस समय के दौरान हॉस्पिटल के भी आप साथ ही चक्कर इसने लगवाए होंगे या बार बार लगवाता रहेगा, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छी हेल्थ जो है बहुत जरूरी है। खासतौर पे मानसिक विकार जो है वो आपको परेशान ना करें, इसके लिए थोड़ा सा योगाभ्यास करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा लिटरेचर पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। आर्गुमेंट से, नेगेटिव थॉट से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से आप इस जुपिटर की इस चेंज का पूरा पूरा जो फायदा है वो ले पाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए एक अच्छा ट्रांजिट मैं कह सकता हूँ जुपिटर का हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें हम लिब्रा राशि की, तो लिब्रा राशि वालों के लिए जरूर वर्तमान में हेल्थ, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपको। कुछ रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, आपका कोई पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, आपको इंटरेस्ट लमसम मिल सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अचानक धन का लाभ जो है वो साथ में दिखाई दे रहा है। वहीं परिवार में कुछ लोगों से मनमुटाव की स्थितियां थी, कहीं ना कहीं अब उसमें बेहतरी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा संतान को लेकर चिंता रहेगी, संतान से दूरी बन सकती है आपकी, ऐसी स्थितियां भी साथ में बनी हुई है आपकी कुंडली में। आपको अपनी हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखना है, खासतौर पे उन लोगों को जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, गैस बहुत है, जिनको बॉडी के अंदर हवा ट्रैप होती है, जिनकी बॉडी के अंदर, उनको बहुत ध्यान देना है। जिनको डायबिटीज है उनको बहुत ध्यान देना, जिनका वजन बहुत बढ़ रहा है, जब बढ़ता है जल्दी जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उनको बहुत ध्यान देना है कि ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं आपकी कुंडली में भी फॉरेन की जर्नी लिखी हुई है, आपको भी यात्राएं करनी पड़ेंगी, यात्राओं के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा। ये बात अलग है कि उस यात्रा में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको चिंता दे सकती हैं, लेकिन वो चिंता ही होगी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। और इस समय के दौरान आपको एक चीज सबसे जरूरी देखनी है कि जो भी आपकी पार्टनरशिप ऑनगोइंग है उसमें किस तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, तो उस पार्टनरशिप से आप बाहर निकल सकते हैं। जब आपका पार्टनर बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है, आप शादीशुदा हैं, तो वहां पर भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं से पैसे बोरो करने की जरूरत हो, तो मुझे लगता है अच्छे संबंध अगर आपके पार्टनर या आपके इन लॉज के साथ हैं, तो वहां से आपको जरूर हेल्प हो सकती है। हो सके तो वहां से ही हेल्प लेने की कोशिश करिएगा, जिससे लाभ ही बनेगा, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, चीजें बेहतर होंगी। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो लिब्रा राशि के लिए चैलेंजेस जो हैं वो ज्यादा रहेंगे। जो अगर आपने संभाल लिया अपने आप को, या चीजों को बहुत ज्यादा आपने अपने ही सोच के साथ क्रिटिकल नहीं बना लिया, तो एक अच्छा समय बन जाएगा, मिल जाएगा। नहीं तो समस्याएं जो हैं वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय लाभ और हानि दोनों से जुड़ा हुआ है। सेहत का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो सेहत में खास तौर पे जिनको डायबिटीज है, वेट पुट ऑन जो बहुत ज्यादा करते हैं, उनको
जिनको एसिडिटी है उनको बहुत सारा ध्यान जो है वो देना है, और इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। आने वाले दिनों में यात्राओं का सिलसिला बढ़ेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं, कई चीजें ऐसी आने वाले समय में और भी होंगी, क्योंकि अभी शुरुआत है तो शुरुआत की ही बात करते हैं। आगे आगे जैसे जैसे में परिवर्तन आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से हम इसको ऐड ऑन करते चले जाएंगे अलग अलग राशियों के लिए कि किस राशि के ऊपर अब इसका क्या प्रभाव जो है वो हो सकता है। तो इस तरह से कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जुपिटर का चेंज जो है टॉरस राशि में एक अच्छा चेंज है। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का मत है कि भाई वो अपनी शत्रु राशि में आया है, शत्रु के घर में आया है, तो इसके रिवर्स रिजल्ट जो है वो बुरे नतीजे हों देखने को मिलेंगे। पर कुंडली में 12 ही कुंडली राशियां हमने देखी हैं, मुझे कहीं बहुत मात्रा में बुरा रिजल्ट इसका दिखाई नहीं दिया है। माइनर सी चीजें जरूर है और वो शायद आपकी अपनी क्रिएट हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जुपिटर का एक खास गुण है कि ये किसी के साथ भी बुरा नहीं करता है या द्वेष का, शत्रुता का भाव जो है वो नहीं रखता है। जे जब भी मौका मिलता है तो अपने ही बल को कम कर लेता है, खुद ही चुप हो जाता है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर प्रहार करता है। तो यही इसकी खासियत जो है इसको बड़ा बना देती है, इसको पूजनीय बना देती है, रिस्पेक्टफुल बना देती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये निश्चित तौर पर इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इस गुण को धारण कर लेंगे, आप अपने अहम को छोड़कर, अपनी ईगो को छोड़कर, आप शत्रुता के भाव को छोड़कर आगे चलेंगे, तो जुपिटर आपके लिए चाहे किसी भी हालत में किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हो, ये अच्छे रिजल्ट आपके लिए प्रोड्यूस करेगा और हर एक राशि के लिए अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, बाद की बाकी साथ में आपको अपने डे टू डे जो रूटीन लाइफ है उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ में एंट्री करनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल पाए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज हमने जुपिटर कंप्लीट कर लिया है। 12 राशियों के लिए कैसा है, आपकी कॉल्स भी हमने लेनी है जितनी थी। एक कॉल हमारी शायद किसी कारण से जो है वो ड्रॉप हो गई थी, तो जी हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात जब होगी तब आप जरूर कोशिश करिएगा और मैं आपकी जो भी सवाल होंगे उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और फिर बात करना चाहते हैं तो 0182721640 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस नंबर को नोट डाउन करें, प्रोग्राम के बाद समय कॉल करके बना लें, मैं जरूर आपसे बात करूंगा। अगर ये नंबर थ्रू ना हो पाए, तो सबसे बड़ी बात है थ्रू हो भी जाए, मैं ना उठा पाऊं तो जरूर मैसेज छोड़ दीजिएगा, अपना नंबर छोड़िएगा बोल के। अगर आप विदहेल्ड नंबर से ब्लॉक्ड कॉलर आईडी से फोन करेंगे तो सॉरी, मैं आपका मैसेज होते भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और मेजॉरिटी ब्लॉक कॉलर आईडी जितनी भी आईडीज होती हैं उससे जो कॉल आती है मैं वो अटेंड नहीं कर पाता हूँ या करता हूँ।